नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात बिहार के बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर की करने जा रहे हैं। जी हां, उस लॉ एंड ऑर्डर को जिसके सहारे नीतीश बाबू 2005 से लेके 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर आसीन है, लेकिन अब उनका लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कुर्सी थोड़ा डगमगाता हुआ दिख रहा है। अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है और अपराधी का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि अब पुलिस को भी कुंदन कृष्णन काहे नहीं हो, चाहे विनय कुमार भी ही काहे न हो, भय नहीं रहा है। इसकी वजह क्या है? देखिए, खेमका साहब में तो शूटर को पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब हो गया है, जल्द उसका खुलासा होगा। और सिवान मामले में भी लगातार छापेमारी हो रही है। पूर्णिया में जो घटना घटी है उसको लेकर भी पुलिस लगातार ऑपरेशन चला रही है। सुपौल में भी जो घटना घटी है उसको लेकर भी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन एक बात सामने है कि दो ऐसे विषय है ना नीतीश का फैसले का, जो बिहार की पूरी पुलिसिंग को ही कही कि एकदम ऐसे जगह पर पहुंचा दिया है जहां से लौटना बड़ा मुश्किल है। एक शराबबंदी ने पूरे बिहार के पुलिस सिस्टम को करप्ट कर दिया। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं इस तरीके से पुलिस और शराब माफिया के बीच साठगांठ हो गया। और अब शराब माफिया तो इतना मजबूत हो गया है कि कोई थानेदार और एसपी अगर उस पर कार्रवाई करने की बात भी सोचता है ना तो उसके थाना में क्राइम बढ़ा देता है, पुलिस पर फायरिंग करवा देता है। ये स्थिति है। गांव में गए तो महिलाओं से पिटवा देता है। कहीं एक्सीडेंट हुआ, इंतजार करता रहता है कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो, उसी में भीड़ में घुसकर पुलिस का पिटाई कर देता है। तो शराबबंदी तो है ही, लेकिन दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो बड़ी संख्या में महिलाओं की जो सब इंस्पेक्टर, डीएसपी या फिर कांस्टेबल स्तर पर जो बहाली हुई है, सबसे ज्यादा कांस्टेबल स्तर पर जो बहाली हुई है, वो कहीं न कहीं पूरे स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया है। आज कुंदन कृष्णन ने एक पत्र निकाले हैं जिसमें महिलाओं को कहा गया है कि हाथ में चूड़ी, कान में झुमका, नाक में नथिया, ये सब लगा के नहीं रहने के लिए ये तो कार्रवाई होगी। इससे पहले मोबाइल को लेकर भी इंस्ट्रक्शन दिया गया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मोबाइल धड़ल्ले से महिला पुलिस जहां है वहां मोबाइल लेके जो है गेम देखते रहती है, रील्स बनाती रहती है। लेकिन अब ये जो नया फरमान निकला है इसका मतलब क्या है, इसी समझने के लिए हमने ये आज की स्टोरी हम आपके बीच लेके आए हैं। देखिए, पटना में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम जो आपको दिख रहा है या बिहार में जो दिख रहा है, उसमें सबसे बड़ी समस्या ये हुई है, आ रही है सामने कि 30 से 40% महिलाएं बिहार पुलिस में आ गई है, कांस्टेबल से लेकर डीएसपी तक। अब स्थिति ये है कि अगर कोई घटना की सूचना भी अगर थाना प्रभारी को समय पर मिल जाए तो महिला कांस्टेबल को तैयार होने में या महिला कांस्टेबल को लेकर निकलने में कोई भी पदाधिकारी सहज नहीं रहता है, लेकर जाना ही नहीं चाहता है। रात में कोई अगर घटना घट गई तो कोई साथ लेके जाना नहीं चाहता, क्योंकि उन लोगों को मानना यह है कि ये हम लोगों के लिए लिबर्टी है। हम अपराधी को पकड़ेंगे कि इसकी सुरक्षा का ख्याल करेंगे। इस तरीके का माइंडसेट पुलिस का बनता जा रहा है। फिर 2009 से लेके बाद के दिनों में जितने भी सब इंस्पेक्टर की बहाली हुई है या डीएसपी तक का जो ट्रेनिंग होनी चाहिए थी वो ट्रेनिंग नहीं, मतलब अब इतना बहाली होने लगा जो भाई उस तरीके की ट्रेनिंग नहीं हो रही है। महिलाओं की संख्या अधिक रहने की वजह से ट्रेनर उस तरीके से सख्ती से पेश नहीं आते हैं, और जो ट्रेनर सख्ती से पेश आया उस पर छेड़छाड़ और क्या क्या आरोप लगना शुरू हो जाता है। तो बहुत मुश्किल हो रहा है आईपीएस लोगों को जिला चलाना। आज पटना पुलिस की जो स्थिति है, मैक्सिमम पुलिस फोर्स यहां भी महिला है, जिसके सहारे रात्रि गश्ती करना संभव नहीं है, जिसके सहारे अपराधी से मुठभेड़ करना संभव नहीं है, कोई नेटवर्क खड़ा कर सके महिलाओं को, उसको लेकर परेशानी हो रही है। तो ये जो महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो नीतीश बाबू
एक विरासत छोड़कर जा रहे हैं, या आज उस विरासत को लेकर पूरा बिहार पुलिस मानसिक तौर पर बेहद तनाव के दौर से गुजर रहा है। एक पुलिस मुख्यालय का प्रस्ताव भी आया है कि जितने जज साहब हैं, जितने मतलब जो जिनका सिर्फ सुरक्षा गार्ड की जरूरत है, तो उसमें महिलाओं को भेजा जाए। भाई आर्म्स वाले लोग रहेंगे, महिला पुलिस को भेज दीजिए वहाँ, और पुरुष पुलिस जितना है उसको बाहर निकाला जाए। विधायक लोगों को भी जो है सब महिला पुलिस दिया जाए, सांसद लोगों को भी महिला पुलिस दिया जाए। जब सशक्तिकरण के नाम पर आप जब अपॉइंट कर रहे हैं, तो फिर महिला पुलिस के साथ जो है सो अब आप भी महिला पुलिस को रखिए, तब तो समझ में आएगा कि महिला पुलिस के साथ ड्यूटी कराना कितना मुश्किल काम है। सशक्तिकरण के नाम पर, वोट लेने के नाम पर इस तरीके के डिसीजन का सजा कौन भुगत रहा है, ये तो समझ में आएगा इन नेताओं को। 3-3 को बॉडीगार्ड है, रखिए, एगो महिला को, 2 महिला को रखिए, लेकिन घूमिए क्षेत्र में, तब पता चलेगा कि महिलाओं के साथ को ड्यूटी कराना कितना मुश्किल है, और महिला के सहारे आप कितना सुरक्षित रह सकते हैं, ये भी समझ में आएगा तब तो। अभी जो 19,000 सिपाही बहाली हुई, नीतीश बाबू जो सर्टिफिकेट बांटे हैं नियुक्ति पर, उसमें 11,000 महिला है। आप बताइए कि महिला जाकर क्या करेगी? और इस खबर पर कहेंगे कि संतोष जी महिला विरोधी हो गए। अरे भाई, हम महिला विरोधी क्यों होंगे? लेकिन महिलाओं को इस तरीके के जॉब में, क्योंकि बिहार में जो है ना, आप देखे होइएगा कि आरपीएफ में पीछे अपने बच्चे को बांध के फोटो वायरल हुआ था, ड्यूटी कर रही थी। यहाँ बिहार में इस तरीके से कोई ड्यूटी नहीं करा सकता है। कहा गया यह अमानवीय बात है कि बच्चों को लेकर जो है सो महिला ड्यूटी कर रही है। इस तरीके का जहाँ माइंड सेट हो, और महिलाएं भी जो है जिस तरीके से छुट्टी चाहती हैं, जिस तरीके से सरकार, आप बताइए ना कि उनको जो फैसिलिटी दी गई है समय समय पर गर्भवती होने के बीच, अब एक बार स्टेट में 30-40% लड़कियां एक बार में प्रेग्नेंट होती है। अब किसी जिले के एसपी को समझिए कि उस जिला को चलाना कितना मुश्किल होता होगा। अब बात होती है कि तुरंत रोने लगेगी, अब तुरंत कहेंगे सर हमको छुट्टी नहीं दीजिएगा तो हम जान दे, हमारा सास बीमार है, तो हमारा ननद का परीक्षा है, तो क्या है, तो पूरा फोर्स पैरालाइज्ड हो गया है। अब उसी के को लेकर हमें लगता है कि कुंदन कृष्णन जी का ये कवायद है, लेकिन पता नहीं इस कवायद का कितना असर पड़ेगा इन महिला पुलिस पर। लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश बाबू के जो विरासत में छोड़कर जा रहे हैं, शराबबंदी के आड़ में जो एक पूरे प्रदेश में पैरेलल इकोनॉमी जो खड़ा हुआ है, वो आने वाले समय में पुलिस के लिए बहुत बड़ा टास्क होगा। और दूसरा ये महिला पुलिस, ये 2 ऐसी बीमारी छोड़कर नीतीश जाएंगे जो नाइलाज है, जिसका कोई इलाज नहीं है, और उसका प्रभाव बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर आने वाले समय में आपको देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।